कुछ नहीं, तो खर्चा दे दे मुझे, साथ में मकान के अंदर मैं नहीं आने दूंगी मैं, क्योंकि मुझे अपना बच्चा पालना है, जहाँ पढ़ाना है बच्चे को, हर चीज़ की फैसिलिटी है। ये नशा करता है, मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी, कहाँ से खर्चा लाऊंगी मैं? तो इन 2 सालों में शौकत ने आपको पैसे वगैरह खर्चा वर्चा दिया, बच्चे का ख्याल रखा? नहीं, मैं जब ये बच्ची हुई तो मैं बीमार थी, मैं 1 साल मायके में रही, जब डिलीवरी हुई तो सारा खर्चा मेरे भाई ने लगाया, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। सास भी गई थी, शौकत भी गया था हॉस्पिटल में, लेकिन इन्होंने कोई कपड़ा नहीं लाया बच्चे के लिए, कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। ये जो शौकत काम कर, अभी हम गांधीनगर स्थित वुमेन सेल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मलिक मार्केट की रहने वाली है, मलिक मार्केट में इनकी शादी हुई है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ इनको आ रही है। क्या नाम है आपका? नज़मा। नज़मा जी, क्या कारण है आज आप यहाँ पे वुमेन सेल में आई हैं? सर मैं पहले उधर रहती थी, पीछे हमारी शादी हुई थी जब, तो इन्होंने बोला था कि एक लड़का है, तो जम्मू में मकान है, दुकानें हैं, तो 2 जगहों पे मकान है। तो जब मैं उधर रहती थी मेरे से सिर्फ काम करवाते थे, सिर्फ मुझे बाहर कपड़ा लेने नहीं जाने देते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाने देते थे, कोई कपड़ा सिलने नहीं जाने देते थे, रोक टोक लगाते थे। फिर मेरा सामान इन्होंने बाहर फेंका, मुझे सास ने 2 बार मारा मुझे, तो मेरा सामान बाहर फेंका। उसने बोला तू चली जा यहाँ से। फिर मैंने यहाँ पे कंप्लेन कराई थी वुमेन सेल में हो गया, महीना हो गया होगा कोई। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल बच्ची यहाँ। तो फिर मैंने यहाँ पे कंप्लेन की थी, तो उन्होंने बोला था, मैंने बोला मेरे पास ये खर्चा नहीं देता है मुझे कुछ भी, तो मेरे पास बर्तन नहीं है, खाना खाने के लिए बिस्तर नहीं है मेरे पास। तो इन्होंने बोला था अपना सामान ला, तो मैंने सामान यहाँ पे लाया। तो अभी मुझे यहाँ से निकालना चाहती है, सारे मिल गए हैं, चाचा चाची, तो जो मामा है इसका शौकत और सास ससुर सारे मिले, बोलते तुझे निकालेंगे हम, तो अभी मकान में बोलते चाचे को रखेंगे हम, तुझे निकालेंगे यहाँ से। तो अभी रात को चाचे ने अपना सामान लगाया तो मेरी किचन में लगा दिया। फिर मैंने सामान निकाला, तो फिर मैं चौकी में गई, चौकी वालों ने बोला इधर इसका सामान, बठिंडी चौकी में। तो उन्होंने बोला सुबह बात करेंगे, आप सामान नहीं निकालना लगाना इसके। कितने बजे आप चौकी गए? रात को 9 बजे कोई गई थी। कौन था आपके साथ? मैं गई थी अकेली, तो फिर मेरा घर वाला आया था, फिर वो मामा भी आया था इसके साथ, फिर मैं घर वाले के साथ ही आई। चौकी से वापस? हाँ। कंप्लेंट किसके खिलाफ करानी थी आपने? कंप्लेंट ये चाचा चाची है, सास ससुर है, मामा है, जो मुझे धमकी देता है, बोलता है मैं प्रॉपर्टी वाला हूँ, पैसे वाला हूँ, जा पुलिस क्या करेगी मेरे पास। बहुत मामा आपका चाचा चाची भी बोलते हैं मगर नहीं शौकत के हस्बैंड के। हाँ। तो शौकत का मामा बोलता है मैं प्रॉपर्टी वाला हूँ, पैसे वाला हूँ, पुलिस क्या करेगी, तू जा जहाँ भी मर्जी, तो कुछ नहीं बनेगा। फिर मैं रात को, उन्होंने बोला था सुबह बात करेंगे, तो चौकी वालों ने भी बोला हम क्या करें, वहाँ जाओ वुमेन सेल में। तो अभी वुमेन सेल वाले भी नहीं कंप्लेन ले रहे थे मेरी। क्या है, क्या हुआ अभी वो मकान पे मुझे निकालना चाहते हैं मकान से। आपका हस्बैंड जो है शौकत, वो क्या कर रहा है, कहाँ पे है वो? पता नहीं कहाँ पे है, दुकान पे, सुबह से दुकान पे गया है, रात को भी घर में नहीं था। ये वो शौकत भी बोलता है हम मकान सारा ही चाचे को दे देंगे मकान। आपको क्या दिक्कत आ रही है उससे? चाचे मैं बीच में खुद नहीं बनाने जाती हूँ, मेरा एक बच्चा है, वो ये नशा करता है, शौकत सारे पैसे नशे पे उड़ाता है। मेरे पास मकान होगा, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी, आगे किराए पे ही कुछ अपना खर्चा चलाऊंगी किराए से ही। तो मैं बीच में खुद नहीं बनाना चाहती। चाचे की प्रॉपर्टी यहाँ बनती नहीं, वो दादे की पीछे ले, दादे की। तो शौकत क्या बोल रहे, दे देंगे उनको? शौकत ये सारे मिले, मुझे पहले बोलती थी शायद तेरी तलाक दे देंगे हम, तो तुझे रखेंगे नहीं। तो अब ये सारे एक हो गए, तो मुझे निकालना चाहते हैं, बोलते हैं तुझे रखेंगे नहीं, तुझे निकाल देंगे। तो आपका हस्बैंड क्यों नहीं आया आपके साथ में यहाँ पे? वो नहीं आता है, वो मैं यहाँ कंप्लेन करने आई हूँ इसलिए नहीं आया। क्या बोल रहे हैं वुमेन सेल वाले, क्या बोल रहे हैं? वुमेन सेल वाले बोल रहे थे पहले कि आप उधमपुर जाओ, तो उधमपुर से केस करो। मैंने बोला मैं इधर रहती हूँ। तो हाँ, तो मैंने कौन कौन है, आया क्यों नहीं साथ में कोई आपके? आएंगे, मेरे भाई अभी ड्यूटी के हैं ना। अच्छा, पुलिस में? हाँ, पुलिस में। अच्छा, कितने भाई हैं आपके? 4 भाई। बोला आपने उनको मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ बोला उन्होंने, मम्मी भी बीमार है, बाप मर गया है, तो अभी भाई भी किसके बनते हैं इतने से के, बाप ये बनने देती है। तो ऐसे उन्होंने बोला था भाई ने कि मैं आऊँगा, ड्यूटी पे हुआ भी। तो अब आप चाहते क्या हो?
मैं मकान में मकान ये मेरे ससुर का है। मैं मकान में नहीं आने दूंगी उनको, ना सामान लगाने दूंगी मैं। मेरा कुछ हल करें तो कुछ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई कितना बड़ा मकान है, कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं, लॉबी 3 बाथरूम है, 4 कमरे हैं, लॉबी है, बरांडा है, किचन है। कौन कौन रहता था उसमें? मैं और शौकत ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, और किराएदार रखे है शौकत ने बस। तो चाचा क्यों पीछे पड़ गया मकान के? उसके पास अपना मकान नहीं है? अपना मकान है, उसने सब कुछ बनाया है, पीछे अपना मकान है। ये इनकी चाल है, मेरे सास ससुर की चाल है और मेरे घर वाले की चाल है। ये घर वाला भी साथ में मिला हुआ है, वो नशेई बंदा है, वो मिला हुआ है इनसे। उसको अपनी बच्ची नहीं दिखती कि मेरी छोटी बच्ची है। अब थाने वाले क्या बोल रहे हैं, मदद करेंगे? नहीं, अभी इन्होंने मेरी एप्लीकेशन मैंने मैडम को ज्योति मैडम को एप्लीकेशन दी, तो ज्योति मैडम बोलती है झूठी कंप्लेनें कितनी करोगी। जब ऐसे बोलते हैं तो दुख होता है मुझे कि गवर्नमेंट भी, ये चौकी वाले भी ऐसे बोलते हैं। गरीबों का कौन साथ देगा फिर? अगर यही ऐसा करेंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? बोलते हैं उधमपुर में जाओ, उधमपुर में केस करो पहले बोलते हैं, फिर बोलते हैं। अच्छा। फिर जब ये मैं बठिंडी में खज्जल होती रही रात को, फिर सुबह वो भी चौकी अफसर दाड़ा मारता है, बोलता है यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ चली जा वुमेन सेल में। अब आप क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? यानी ये मुझे खर्चा दे दें जो भी मेरे बच्चे का। अभी तक मेरे बच्चे को गर्म कपड़े लगा रही हूँ, ठंडे कपड़े नहीं है मेरे पास, नहीं है तो कोई खर्चा नहीं देता है, कोई कुछ नहीं। तो खर्चा दे दे मुझे, साथ में मकान के अंदर मैं नहीं आने दूंगी क्योंकि मुझे अपना बच्चा पालना है, जहाँ पढ़ाना है बच्चे को, हर चीज़ की फैसिलिटी है। ये नशा करता है, मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी, कहाँ से खर्चा लाऊँगी मैं? इन 2 सालों में शौकत ने आपको पैसे वगैरह खर्चा वर्चा दिया, बच्चे का ख्याल रखा? नहीं, मैं जब ये बच्ची हुई तो मैं बीमार थी, मैं 1 साल मायके में रही। जब डिलीवरी हुई तो सारा खर्चा मेरे भाई ने लगाया, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। सास भी गई थी, शौकत भी गया था हॉस्पिटल में, लेकिन इन्होंने कोई कपड़ा नहीं लाया बच्चे के लिए, कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। ये जो शौकत काम करता है, दिहाड़ी लगाता है, नाई का काम करता है, पैसे कहाँ छोड़ता है? ये पता नहीं कहाँ छोड़ता है, कहाँ नहीं, या नशे में उड़ाता है। जो किराया है तो बोलता है मैं किराया मैं अपनी मम्मी को देता हूँ लेके। मैंने बोला उनके पास 2 दुकानें हैं, हेडमास्टर हैं मेरे ससुर, सब कुछ घर का है। फिर मैंने बोला फिर किराए से हमने भी अपना घर चलाना है, जब उनके पास नहीं होता है तो हम देते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ है, सब कुछ दिया अल्लाह ने, लेकिन मुझे भी अपनी बच्ची पालनी है ना। बोलता है मैं वैसा, सास बोलती है जो भी तू कमाता है तो मुझे दिया कर पैसा, इसको नहीं दिया कर, इसको मैं अपनी मर्जी से खुद चीज़ें ला दूँगी। तो आपका खर्चा कैसे चलता है जब आपको शौकत पैसा नहीं देता है? मैं 1.5 साल मेरे अभी लड़की के पास कपड़े नहीं थे, पीछे मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने मुझे कपड़े लेके दिए। हाँ, तो मैं एक जनी हूँ खाने वाली, तो क्या कितना खाना खाऊंगी? एक दिन राशन थोड़ा बहुत लाता है ये, लेकिन ये घर में खाना भी नहीं खाता, तो मैं अकेली कितना खाती हूँ? 1 दिन सब्जी बनाती हूँ, 2 दिन खाती हूँ, तो हमारा इतना खर्चा नहीं है खाने का, मैं अकेली हूँ। अब क्या मांग करते हैं आखिर में आप? ज़रा आखिर में यही करेंगे, मैं मकान में मैं अपने बच्चे के लिए मैं नहीं दूंगी, मैं चाचे को नहीं यहाँ पे रहने दूंगी। यहाँ पे वुमेन सेल वालों ने आपकी कंप्लेंट ले ली है? उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अभी तो अभी क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं। उनको बुलाएंगे, क्या बोल रहे हैं? बुला लो। क्या बोल रही है ज्योति मैडम? तो पहले बोल रही थी उधमपुर में जाओ वहाँ केस करो, तो अभी ज्योति मैडम ने जब एप्लीकेशन की, मैंने बोला मुझे थोड़ा बाहर जाना है, ऐसे बुला रहे हैं, बोलते हैं उधर क्या करेगी जाके, तो झूठी कंप्लेनें कितनी लिखवाएगी। चलें, ये पूरा मामला है, और जिस व्यक्ति के लिए ये कह रही हैं कि वो मेरा हस्बैंड है और इस तरह से परेशानियां जो है इनको आ रही हैं, हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है इस शौकत से भी हो सके, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है दोनों पक्ष आप तक पहुंचाना। इनको अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो इन्होंने अपनी अगर बात रखी है तो उनसे उनका जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या पुलिस पे जो आरोप लग रहे हैं या उस शौकत पे जो या उसकी फैमिली पे जो आरोप लग रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है, वो बात करके ही पता चल पाएगा।
हेलो जी जी। शौकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शौकत भाई, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत भाई, मैं ना अभी यहाँ पे हूँ, वुमेन सेल के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ पे नजमा जी आई हैं, ये वाइफ हैं आपकी? जी सर जी जी। आप अभी ऑन रिकॉर्ड हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कह रही हैं कि आपके चाचा जी, शौकत के चाचा जी जो हैं वो इनके मकान पे कब्ज़ा कर रहे हैं, सामान समून लेके आए हैं, क्या कुछ है पूरा? नहीं सर, मुझे अभी वुमेन सेल से फोन आया, उन्होंने बोला कि इसको घर से निकाला है। अच्छा इसको सर इसको किसी ने नहीं निकाला है। आज मुझे 5-6 दिन हो गए, इसने ताला लगाती है, खुद ही रहती है। अच्छा ये अपनी मर्जी से आई है। अच्छा मुझे फिर इसने सामान निकाला है, चाचू को बाहर फेंक दिया है। अच्छा तो भाइयों का हिस्सा है। अच्छा तो जी जी। तो इसमें मुझे कल से भी कभी पुलिस स्टेशन ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है। अच्छा इसे 2 महीने हो गए। तो मुझे बोलती है भाई है मेरे, वो देख लेंगे, पुलिस में है, कोर्ट में लगे हुए हैं, देख लेते हैं। मुझे अच्छा बोलते हैं हम सारी प्रॉपर्टी खाली करवा लेंगे, ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं। इसकी माँ भी बोलती है मैं कोर्ट में देख लूंगी। रिकॉर्डिंग पड़ी होगी उनकी कुछ। आप बात करने दोगे मेरे को एक मिनट? अच्छा, जी सर। नहीं तो आपकी वाइफ है ना जी ये? जी पिछले सर। पिछले 2 साल पहले आपकी शादी हुई है ना? 2 साल नहीं हुए, कोई 1.5 साल हो गया सर। बच्ची आपकी है ना, जो बच्ची है इनकी गोद जी में? सर। जी 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 सर। तो इनका हक बनता है उस घर पे, नहीं बनता है? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो क्या मामला क्या है? अगर ये भी अपना हक वहाँ पे जता रही है, फिर दिक्कत कहाँ पे है? मामला कुछ नहीं है सर। इसको ना घर वालों ने, भाइयों ने बोला है कि इसको खाली करवाओ। इसको पता है ये कभी पुलिस के पास दौड़ती है, कभी वुमेन सेल दौड़ जाती है। मुझे इन्होंने 2 महीने हो गए, मुझे घर में नहीं बैठने दिए। कभी कोई बंदा भेज देते हैं मेरे पास, कभी कोई भेज देते हैं। आज बोल रहे हैं फिर 10-15 बंदे आ रहे हैं। भाई इसका बोलता मैं उठा के ले जाऊंगा तेरे को। बोलता तू है क्या, मैं तेरे को 2 मिनट में उठा के ले जाऊंगा। शौकत भाई, सच्चाई तो जी शौकत सर। ये सब कुछ तो जी होगा ही सर। ना, जब आप मतलब रहने के लिए घर भी नहीं दोगे, एक लड़की को ले सर आओगे। चाबी इसके, मैं खुद घर में नहीं हूँ, चाबी इसके पास है। चाबी घर मकान की? की चाबी इसके पास है। ठीक है, तो मैं आपके चाचू मैं कैसे खाना वहाँ पे खाने सामान तो ला रहे हैं? चाचू का भी मकान है ना सर, उसमें हिस्सा है ना चाचू का, भाइयों का हिस्सा है, बाप का, चाचू का। अच्छा, कितने कमरे हैं वहाँ पे? सर होंगे 3-4 कमरे हैं। तो चाचू कितने पूरे मकान को बोल रहे हैं ये मेरा है, या आधे को बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इसने एक कमरा किराएदार खाली कराया, उनको निकाल दिया। फिर अच्छा। इसने उसको ताला लगाया, फिर इसने मेरे वाले को भी लगाया। ठीक है। अब ये चाचू की किचन को भी लगा रही है। अब सारे मकान को ताले लगाई जा रही है। 5 ताले लगा रही है इसने। उस घर में रहता कौन कौन था पहले? 5 जी। उस घर में रहता कौन कौन था पहले? पहले मेरे से तो पहले चाचू ही रहते हैं। आपसे पहले आपके चाचू रहते थे? जी 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 जब आपकी शादी होगी नज़मा जी के साथ, आप नज़मा जी के साथ उसी घर में रहते थे या और किसी घर में रहते थे? जी जी। नहीं नहीं, पहले हम उधर गांव में रहते थे ना। ये इसको खाली कब्जा करने के चक्कर में है। ये बोलते हैं मेरे भाई लगे हैं पुलिस में, कोर्ट में, हम कब्जा कर लेंगे। नहीं, ये अगर कब्जा भी करेगी, उसका फायदा आपको भी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अभी ये बोल रहे हैं इसको निकाला ही निकाला किसी ने नहीं है। मकान की चाबी इसके पास है, हमने किसी से कोई बात नहीं की है। अब कोई लड़ाई आखिर नहीं, आखिर हमने में किसी क्या है, मतलब अब चाचे को मकान देना है या घरवाली को बसाना है? सर मैंने तो सारे रखने हैं ना, चाचा भी रखना है, बीवी भी रखनी है, बच्चे भी रखने हैं, मैं अच्छा, बाप को भी रखना है, माँ भी रखनी है, मैंने सारे रखने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारे रिश्ते निभाने हैं, सारे रिश्ते निभाने हैं। लेकिन मकान नहीं वही ना, कोई बहन होगी, भाई होगा, किसी को घर से थोड़ी निकालना है किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको इनके लिए क्या है, अब ये कहाँ पे रहेंगी? इसने तो मुझे बताया नहीं, ये पुलिस स्टेशन, मुझे तो बात का पता ही नहीं है। जी रोज चली जाती है। रात को आप बठिंडी चौकी में नहीं गए थे इनके साथ? जी जी, मैंने साथ में लाया इसको उधर से। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप अभी बोल रहे हो मेरे को पता ही नहीं है, तो अब बोल रहे हो साथ में गया था। नहीं ये गए थे ना उधर, मुझको बुलाया, फिर मैं गया बठिंडी चौकी में। तो फिर इन्होंने क्या किया, उधर से हम आए, उन्होंने भी बोला यार ऐसे नहीं करना होता, ये वो इधर पंगे संगे नहीं करने होते। ये खुद ये खाली बोलती है, इसके भाई बोलते हैं हमने तेरे को अंदर कराना ही कराना है, जिस हाल में अंदर ही कराना है, बस इनका ये काम है। ये बोलते हैं इसको ऐसी बात हो जाए तो फिर ये मकान को कब्जा करेंगे। रिकॉर्डिंग करता है, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना। तो आप इनको खर्चे वर्चे भी नहीं देते हो? इन 1.5 सालों में 2 सालों में आपने खर्चे भी नहीं दिए इनको? सर वुमेन सन वालों ने खर्चा जो मुझे बोला है, वो 8 तारीख को बोला, मैंने 8 तारीख बल्कि 11 होगी, 8 को मैंने इसको 3,000 भी दिया। अच्छा कल मैं डॉक्टर के पास भी गया था, 2-3 हजार उधर भी लगा।
और जो भी होगा बीच में मैंने परसों भी इसको पैसे दिए, मतलब 4 दिन में मैंने 3 दिन में पैसे दिए। कल इसने दुकान से लड़के से भी पैसे लाए। शौकत पता क्या, जी सर। मैंने इनकी भी सुनी, मैं अभी वुमेन सेल के बिल्कुल बाहर हूँ, मैंने इनकी भी सुनी, मैंने चाहा कि मैं आपकी भी बात रखूं, क्योंकि हम एक पक्ष अगर दिखाएंगे ना तो फिर आपका लगेगा कि आप इनके साथ बहुत जुल्म कर रहे हो, ठीक है नहीं। अब जो सच है, जो हकीकत है, वो हम चाहेंगे कि दोनों पार्टीज बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये है भी घर का फैमिली मैटर है। अब ये यहाँ पे मतलब घूम रहे हैं अपनी बच्ची को लेकर के, ये इनकी बच्ची नहीं है, ये आपकी भी बच्ची है। एक तो मुझे पता है, मुझे भी बच्चों के, इसमें बच्ची के साथ हमें मिलने भी नहीं देती है। बच्ची को बताती है मैंने तेरे को दिखानी भी नहीं है। आप साथ में नहीं रहते हो? खाती है। आप साथ में नहीं रहते हो? मैं तो साथ में ही रहता हूँ। ये रोज लड़ाई करती है, रोज जब 7 बजे पुलिस के पास चली जाती है, 8 बजे फिर चले जाएगी। चलो ठीक है, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये शौकत साहब हैं जो ये कुछ कह रहे हैं, और हमने अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाया है। हालांकि इस महिला के बार बार फ़ोन करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, और इन्होंने रोते रोते कहा है कि मेरे साथ जो है अन्याय हो रहा है, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता था इनकी बात आप तक पहुँचाना, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। और जिन पे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, वो शौकत जो इनका हस्बैंड है उससे भी हमारी बात हुई है, और वो सारी आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा वो सब आपने सुना है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।